जो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री, ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे पार्ट पढ़ा रहे थे विलियन। इससे पहले मैंने विलियन का वीडियो फर्स्ट अपलोड किया है, जिसमें मैंने विलियन बताया था, विलियन के भाग बताए थे, विलियन के प्रकार बताए थे, ठीक है। तो आज इसमें हम बताएंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा बेटा। इसमें अभी का फायदा है क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जो पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला दिया है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन है। क्या क्या पहले देखो, पहले हम पढ़ेंगे विलेय, विलायक, विलियन उदाहरण। जैसे गैस, द्रव, इसमें पढ़ते हैं गैस, द्रव, ठोस, ठीक है। गैस, द्रव, ठोस, तो गैस काम किसके साथ कराएंगे, यानी रिएक्शन गैस की गैस के साथ कराएंगे, फिर एक बार द्रव की गैस के साथ कराएंगे, एक बार ठोस की गैस के साथ कराएंगे रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो देखिए अब कैसे, मतलब पहला विलेय क्या होगा, गैस होगा, विलायक भी गैस लेना। ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें विलेय भी गैस हो और क्या होना चाहिए बेटा, विलायक भी गैस होना चाहिए। तो विलियन हमारा कैसे बनेगा, गैसीय विलियन कहलाएगा। जो विलियन बनेगा गैस और गैस का क्या, गैसी गैस के साथ हो रही है ना रिएक्शन, तो गैसीय विलियन बनता है, ठीक है। जो विलियन होगा कैसे होगा, गैसीय विलियन होगा, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों को मिला दो, ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रोजन भी गैस है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बेटा। फिर द्रव, गैस, इस बार विलेय क्या लेना है, द्रव, विलायक क्या लेना है, गैस, ठीक है। हमको लेना है जो द्रव वो लेना है विलेय, विलायक क्या लेना है, गैस। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम गैस को मिला दीजिए, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका, द्रव और गैस का। आगे देखिए बेटा है ठोस गैस, ठोस गैस, इस बार क्या होना चाहिए, विलियन, विलेय हमारा कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, विलायक कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन में कपूर, नाइट्रोजन क्या हो गया, ठोस हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया, कपूर क्या हो गया, ठोस हो गया। तो ये उदाहरण हो गया ठोस और गैस का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। देखिए अब ये है जैसे गैस, गैस, द्रव, गैस का एक बार द्रव में, फिर द्रव का गैस में, फिर ठोस का द्रव में, ठीक इसी तरह फिर गैस का ठोस में, सब साथ हो जाएगा ना बेटा। तो पहले गैस का द्रव में, तो कैसा विलियन होगा, द्रव विलियन बनेगा। विलियन हमारा कैसा बनेगा, द्रव विलियन। तो पहले गैस, इस बार जो हमारा विलेय लेना है वो कैसा होना चाहिए, गैस, विलायक क्या होना चाहिए, द्रव। तो पानी में ऑक्सीजन, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, गैस हमारी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, और द्रव क्या हो जाएगा, विलायक यानी पानी विलायक हो जाएगा, ओके। द्रव, द्रव, इस बार जो हमको विलेय लेना है दोनों द्रव होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल प्लस जल, यानी जो सब दारू पीते हैं उसको अल्कोहल बोलते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा द्रव, द्रव का, ठीक है। फिर ठोस और द्रव का, ठोस, ठोस का और द्रव का, ठीक है बेटा, किसका, ठोस और द्रव का। चीनी प्लस पानी, चीनी क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर देखिए आगे देखते हैं, ओके। फिर गैस का ठोस में, तो ठोसीय विलियन बनेगा, पीटी की सतह पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, पीटी जो हमारा हो जाएगा ठोस हो जाएगा, ओके। प्लेटिनम जिसको बेटा बोलते हैं, पीटी क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं, ठीक है। फिर द्रव का ठोस में, यानी द्रव का ठोस में तो क्या हो जाएगा, द्रव, अमलगम द्रव हो जाएगा, ठीक है। और ये सोडियम सिल्वर, ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम सिल्वर है, ओके बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। फिर ठोस का ठोस में तो सोना और कॉपर, ये उदाहरण हो जाएगा सोना और कॉपर, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ठोस होते हैं, ओके। तो अब देखते हैं आगे। देखिए बेटा विलियन की सांद्रता, किसी विलियन या विलायक की, ठीक है बेटा, किसी विलियन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको बेटा C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी C से इसको दिखाते हैं, ठीक है बेटा। और इसे हम पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता क्या होती है, देखिए इसका फार्मूला इसकी डिफिनेशन तो बता दी। अब विलियन की सांद्रता का फार्मूला, विलियन की सांद्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा अपॉन में
देखो, ठीक है बेटा, विलेय की मात्रा विलियन और विलायक की मात्रा अपॉन में, ठीक है, पहले विलेय की मात्रा, फिर अपॉन में विलियन, फिर इसके अपॉन में विलायक की मात्रा, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे बेटा, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ हैं, मतलब विलियन की सांद्रता को दर्शाने के लिए उसकी प्रमुख विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। पहले हम दो बताएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। देखिए बेटा, पहले हम बताते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को हम क्या बोल सकते हैं, W/W बोल सकते हैं। देखिए बेटा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो, ठीक है, कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है बेटा। आप देखिए इसका फार्मूला क्या द्रव्यमान प्रतिशत का, फिर इसका एग्जाम्पल बता देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका उदाहरण भी बताते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 अपान में विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय आपको क्या है, होता है, देखिए जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें जिसके तुल्यांक यानी जिसके मात्रा कम होती है, ठीक है, वो हमारा विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न है, 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है बेटा। 40 ग्राम किसको, पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। जो ये 400 ग्राम 40 ग्राम है, ये हमारा विलेय हो जाएगा, ठीक है। 400 ग्राम क्या हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा, ठीक है बेटा, घोला जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है, 40 ग्राम। विलियन का भार क्या हो जाएगा, कैपिटल W। विलियन कब बनता है, जब विलेय विलायक को मिलाएंगे, तो विलेय विलायक को मिला देंगे। 40 ग्राम क्या है बेटा, विलेय है, और 400 ग्राम क्या है, विलायक। तो हमारा क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, कितने ग्राम का, 440 ग्राम का। अब देखिए इसका फार्मूला वही जो लिखा था उसी पे सॉल्व कर देंगे, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, द्रव्यमान क्या, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन में विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। जैसे द्रव्यमान ऊपर कितना लिखा है 40, नीचे कितना लिखा है 400, तो 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, ऊपर क्या बचा 1 बचा है ना, इधर ये क्या बचा 0, यानी 10 यहाँ पे बचा, 10 यहाँ पे, फिर ऊपर 10 लिख दिया, इधर 10 लिख दिया, ठीक है। ये कितना लिख दिया 11, 10 का 10 में मल्टीप्लिकेशन कराइए बेटा 100 आएगा, और इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 9.09%। ये आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान आ जाएगा किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। अब आगे बेटा पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत, जिसको V/V बोल सकते हैं, वैल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। किसी विलियन को 100 ग्राम मिलीलीटर, किसमें 100 ग्राम मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। आयतन प्रतिशत क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है बेटा। अब देखिए आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर ये बताएं, जो आपकी बुक है ये इनऑर्गेनिक है, ये कैसी होती है, थ्योरेटिकल होती है, जिसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। और जो ऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री होती है उसमें आपकी रिएक्शन कराई जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे फार्मूला क्या होता है, देखिए आयतन प्रतिशत का, विलेय का आयतन ml में गुणे 100, विलियन का आयतन ml में। जैसे उसमें क्या था, अभी देखा था आपने द्रव्यमान प्रतिशत में, विलेय था, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत उसमें हम किस में लेते थे, ml में उसमें हम ग्राम में लेते थे, बस। विलेय का जो विलेय लेते थे वो ग्राम में लेते थे, इसमें किस में लेते हैं, ml में। विलियन लेते थे वो भी हम ग्राम में लेते हैं, इसमें किस में लेते हैं, ml में। इतना फ़र्क है, बाकी सेम फार्मूला वही है, जिसको V/V बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जब क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, तो 15 ml क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, 300 ml क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। दोनों को मिलाइए तो क्या बनेगा बेटा, विलियन बनेगा, ठीक है। घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए,
ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए पूरा दिखा देते हैं आपको, ठीक है बेटा। विलेय का आयतन, विलेय जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय, तो ये 15 ml है। फिर विलायक का आयतन ये कितने हो गया, 300 ml टोटल। विलयन कब बनेगा, विलयन का आयतन कब बनेगा, विलेय और विलायक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 और 315, तो कितना हो जाएगा 315 ml। ये क्या हमारा बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा विलियन बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, विलेय का आयतन ना, अभी बताया था, विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन ml में गुणे 100। देखिए विलेय कितना था बेटा, यहाँ से 15 था, ऊपर रख दीजिए, ठीक है। विलियन कितना था, 315 था, इसको नीचे रख दीजिए, गुणे में 100 रख दीजिए। देखिए 15 का कम कितना हो जाएगा, 15 से काट दिए, ठीक है। 15 कम 15, 15 दूनी 30, फिर ये 5 जाएगा, इसको पूरा काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 ना, उधर गुणे 100, 1/21 गुणे 100। अब 1 का गुणा कर दीजिए 100 में और 21 से इसको भाग दे देंगे, किससे, 21 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 को 21 से भाग दे देंगे तो 4.76% आ जाएगा। ये आप क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा, आयतन प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको बेटा वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।